भाई थल्ला जी सामान गिराओ, खत्म हो गया है। हरियाणा है फ्रिज। जरूरी है, मतलब इसका 10-4 मिनट ऊपर की 10 बस 10 बजे बस ये दियो साइज इसका मतलब नहीं पता कि नारे बाने लगे। मैंने कहा बंद करो जी, आप वो करो। पानी सट्टा है आग में पिछली में तब इस पास थोड़े सामने हमें लगी जी सारे सामने, मतलब जिस टाइम मैं शटर चुका उस टाइम खाली आग की था लगी हुई थी इस साइड। आग पीछा इधर इधर है ये शटर चुका और चुका ना फायरिंग हो गया ना इधर यारम का बुझे सर यारम का मुश्ताक जी बताएंगे ये जो हादसा हुआ ये कैसे हुआ है, कब लगी आग? सर रात को लगी है, एक लगभग 10 बजे 2-3 मिनट पर असानू पता लगा नाबली। ऊपर आया थला मकान है मेरा, ऊपर दुकान है नाबली। ऊपर आकर दुकान खोली तो एक साइड दुकान जी बजाजी वाली सी उस दुकान ही अग लगी नहीं सी नाबली। असा मुड़े दुकान खोली, उसके बाद तबाही अगे पिछे किया इचर ने बलदर भी आ गया नाबली सारे का। उस टाइम मुड़िया बलदर ने फौरन फोन किया थाने नाबली। थाने वाले आखन लगे जी कि अस निकल लगे, फायर ब्रिगेड की गड्डी भी निकलनी है। मुड़िया फायर ब्रिगेड वाले फोन किया, वो कहने अस भी निकल आया। थाने की पुलिस इतना पुज गई नाबली, फायर ब्रिगेड नहीं पुजी नाबली। 11:30 बजे फायर ब्रिगेड की गड्डी इतना पुज नहीं है, तब तक सारा कुछ सारी खत्म हो गया। सब लास्ट 50 लाख रुपये के ऊपर है नाबली। बात छोड़िए बिल्डिंग भी सारी खत्म हो गई है नाबली। क्रैक हो गया लंटर पूरा, थल्ले वाला स्टोरी भी ऊपर वाली स्टोरी भी नाबली। जिन्ना सा रेडीमेड सा किराना पूरा सा कोल्ड ड्रिंक सा सर नाबली। उसके बाद मनियारी ना काम सा नाबली, ऑल टोटल वैरायटी सा। उसके बाद बूटा ना काम सा सारा शूज बूट पूरा। फ्रिजा सड़ियाँ सर 50-50 हज़ार एक फ्रिज सड़ी है नाबली। 2 फ्रिजा सड़े सामने नाबली, सारा कुछ है नाबली। मैं पुंछ DC साहब भी मैसेज देना चाहना नाबली कि बहुत अफसोस की गल है नाबली। अगर ऐसा वाकया श्रीनगर भी होया हुआ तो ईट नाल ईट बज गई हुई है।
इतना मेरा 1 करोड़ रुपये का नुकसान होया। और पुलिस मौके पुलिस वाले इतना पुजी आनी लोन फायर ब्रिगेड वाले, और फायर ब्रिगेड वाले पता ही नहीं कि जड़े जनाब जिस टाइम आने का फायर ब्रिगेड नहीं घटीएगा, अगर जाएगी उससे अगर कोई बंदा भी मर जाएगा तो उसको माफ है। तो फायर ब्रिगेड वाले उन्होंने पता नहीं, वो उल्टा मुड़िया ना भी इस टाइम तक साढ़े ना कोई ऐसा कोई पता नहीं, कोई नीमा नहीं, कुछ नहीं कहा नहीं। मैं कहना कि एडमिनिस्ट्रेशन नहीं या चीज़ें आखना चाहना कि बड़े ही अफसोस नहीं गल है नावली, और पुलिस नहीं मैं दाद देना कि उन्होंने 15 मिनट में पुलिस इतना पूछी है सर। बहुत मशहूर हूँ कि जिन्होंने आपने अपना कीमती टाइम निकाल कर यहाँ आप तशरीफ़ फरमा हुए। तो अंदरी बारे में मैं यही कहूँगा कि जैसे कि फायर ब्रिगेड की जो ड्यूटी बनती थी उन्होंने अपनी ड्यूटी में गफलत और लापरवाही की है। उसके बाद मैं डीसी साहब से और एसपी साहब से ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि आप मौके पर आकर इसका मुलाजा कीजिए, और पुलिस जो मौके पर आई, मेरी पुलिस से भी यही अर्ज़ है और मुतल्लिका सेक्टर से भी यही गुजारिश है कि इस मसले में इसकी छानबीन की जाए। इससे कबल भी 3-4 बार ये वक़्वा यहाँ हो चुका है। हमें ये नहीं पता चला कि ये बिजली से हुआ है, हमें ये नहीं पता चल रहा है कि किसी अनासर आदमी ने ये काम किया है, लेकिन इस वक्त तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो बाकी मजीद में ये कहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि डीसी साहब और एसपी साहब को खास करके भी अर्ज़ करना चाहता हूँ कि एसपी साहब आप SHO साहब को मौके पर भेजिए, खुद तशरीफ़ फरमा लाइए यहाँ, और यहाँ के हालात और वाक़यात देख कर इस मसले की कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और छानबीन होनी चाहिए। 3-4 वक़्वे इससे कबल भी हो चुके हैं। बस मैं इसी पर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। यहाँ पहुँचा तो यहाँ पे सभी की एक ही शिकायत थी कि वक्त पे अगर यहाँ पे फायर ब्रिगेड आता तो शायद इतना नुकसान नहीं हो पाता। ये जैसे कि उन्होंने कहा कि मैंने 10 बजे के करीब मुझे पता चला कि कुछ ऊपर आग लगी हुई है, तो ये आया तो इसने दुकान की शटर वगैरह खोला। उसके बाद उसी वक्त इसने पुलिस स्टेशन को फ़ोन किया, जैसे इन्होंने बताया कि मैंने वो देखा, उसकी कॉल रिकॉर्डिंग भी देखी। 10:05 पे पुलिस स्टेशन फ़ोन किया हुआ है, और उसके बाद 10:10 पे इसने फायर ब्रिगेड वालों को भी फ़ोन किया है, और उसके बाद 5 मिनट के बाद फिर किया, उसके बाद 5 मिनट के बाद फिर किया है, लेकिन इसे सिर्फ जवाब यही मिलता रहा, हम आ रहे हैं, लेकिन कोई वक्त पे नहीं पहुंचा। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि इतना बड़ा लॉस इस बेचारे गरीब का हो गया है, जिसमें 50 लाख की तो इसकी मालियत है जो अंदर दुकान के अंदर थी, और कम से कम 50 लाख से ज़्यादा इसका नुकसान हो गया बिल्डिंग का। नीचे वाले छत में खुद रहता है, और इसके ऊपर दुकान थी, उसका स्लैब भी इस वक्त बिल्कुल बोसीदा हो चुका है, नीचे वाले छत को भी नुकसान पहुंच चुका है। ये कोताही है इस डिपार्टमेंट की जो टाइम पे नहीं पहुंची। और उसके साथ साथ मुझे एक और भी यहाँ पे शिकायत मिली कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से यहाँ पे पुलिस के अलावा कोई आदमी इस वक्त तक नहीं पहुंचा। यहाँ तक कि पटवारी हल्का जो है वो भी नहीं आया, ना नायब तहसीलदार, ना तहसीलदार, ना डीसी साहब की ऑफिस से कोई यहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर या कोई और यहाँ पे अहलकार आता जो इनका नुकसान देखता है, इनकी दुख के शरीक होता। हमें बड़ा अफसोस हो रहा है इस वजह से। मैं गवर्नर साहब से भी अपील करता हूँ कि ऐसे मसले जब कहीं होते हैं, जब आग लगती है या कहीं नुकसान हो, वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन बड़ी चौकन्ना होती है, एकदम पहुँच जाती है और उसके नुकसान का अजाला कोशिश करते हैं कि उसका कम हो। पूरा तो नहीं दे पाते, लेकिन कुछ ना कुछ मदद तो करती है। लेकिन यहाँ पे पूरा गांव का गांव इस वक्त जो जमा हुआ है, ये हमारे साहब का सरपंच साहब है और जो बाकी इनके रिश्तेदार वगैरह जितने भी ये गांव के लोग हैं। रात को अगर ये पूरा मोहल्ला जल सकता था, यहाँ पे लगभग 200-250 आदमी पूरा गांव का गांव यहाँ था, जिन्होंने अपने बाल्टियों से पानी निकाल के यहाँ पे इस आग को बुझाया है। लेकिन अफसोस है कि वो फायर ब्रिगेड टाइम पे ना पहुँच सकी। लेकिन मुझे सुनने में ये भी आया है कि सुबह कहीं कोई आए हैं यहाँ पे ये पता करने की कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी को कहीं किसी ने पत्थर मारा है। मुझे समझ नहीं आती है कि उस पत्थर मारने की तहकीकात तो बड़े ज़ोरों से शुरू हो गई, लेकिन अफसोस है कि जिसका आग लग गया, जिसका नुकसान हो गया, जो इसका बिल्कुल ख़त्म हो गया, जो आने वाले वक्त में बेचारे उसके बच्चों का क्या सिलसिला चलेगा, कैसे उसका आयाल पलेगा, उस बारे में किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की इस वक्त तक। और इससे कबल पहले भी 3 बार आग लग चुकी है, यह चौथी बार है। और उस बार भी पर्चे लगे, उस बार भी कानूनी कार्रवाई हुई, लेकिन आज तक इसमें यह सबूत नहीं निकला कि आग लगाने वाला कौन है, ये कैसे आग लगती है, ये खुदाई तरफ से आती है। ये समझ नहीं आ रहा है कि ये कैसे एक ही दुकान में क्यों बार बार आज चौथी बार आग लग चुकी है। इसमें भी तहकीकात की जानी चाहिए। इसकी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ एसपी साहब को कि वो खुद इसमें ज़ाती तौर इन्वॉल्व होके डीएसपी साहब और एसपी अपने यहाँ पे जो SHO साहब हैं, वो SHO मुतलका जो है यहाँ पे, वो भी बड़े ईमानदार ऑफिसर हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हम चाहते हैं कि वो ज़ाती तौर इसमें मुदाखलत करके इसकी छानबीन की जाए कि मीडिया क्यों हुआ और कैसे आग लगती है। कि वो यहाँ पे आए हैं, लोगों की बात सुनी है, इनके दुख में से शामिल हैं। सभी लोग सुनेंगे जब जो मीडिया में इस वाक़ा को जानेंगे कि किस कदर इनके साथ इनका नुकसान हुआ है।
मैं आपका फिर एक बार शुक्रिया करता हूँ मीडिया का जो यहाँ